जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, होली और रमजान दोनों का एक साथ चलना और खासतौर से रमजान में जुम्मा और होली एक दिन आना, ये एक संयोग है। मगर अब की बार जिस हिसाब से जगह जगह षड्यंत्र करके, प्रयोग करके हिंदुओं पर भड़का कर पत्थरबाजी करना या फिर उनके ऊपर पेट्रोल बम से हमला करना, ये कहाँ की इंसानियत है। अगर मामला संभल से चला और सबसे संवेदनशील इलाका इस समय अगर पूरे भारत में है तो है संभल, जहां की 46 साल के बाद ऐसा धूमधाम से होली का आयोजन हुआ है। और बांके बिहारी मंदिर की तरह 5 दिन का होली वहां पे हो रहा है। मगर इस बीच में जो वहां के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा, अब देखो, वो पहले ही मेडल जीत के आए हैं और मां भारती पे उनको गर्व है। अर्जुन अवार्डी उन्होंने जो बात कही थी, उस बात का बतंगड़ बनाया गया। उन्होंने तो भाईचारा और अमन शांति के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा था, और सिर्फ एक समुदाय को नहीं अपितु दोनों समुदाय को उन्होंने क्लियर कट, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था कि अगर कोई व्यक्ति होली नहीं खेलना चाहता तो उसके ऊपर आपको जबरन रंग नहीं लगाना है, और अगर कोई जबरदस्ती रंग लगाता है तो उस पे भी कानून अपना काम करेगा। तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। मगर क्लिप काटकर केवल गुमराह करने वाले लोग, जो कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ दो समुदाय के बीच में एक प्रकार से वैमनस्यता पैदा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जुम्मे तो 52 आते हैं साल में, हर वीक आता है, और होली साल में एक बार होती है, जैसा आपका ईद एक बार होता है। और होली और ईद दोनों ही प्यार और सौहार्द का महोत्सव है, इसमें तो मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है। मगर इस बात को कैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जमीयत उलेमा हिंद, कोई भी संगठन मानवता के लिए बनाया जाता है, न कि नफरत पैदा करने के लिए। अगर दो समुदाय के बीच में किसी प्रकार की कोई मनमुटाव है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए संगठन आगे आते हैं, और जमीयत को वही करना चाहिए, न कि कोई आग लगा के उस आग में घी डालो। अब जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी ने कहा कि 143 साल पुराना हमारा इतिहास है, जो कि मुल्क की आजादी के लिए उलेमाओं ने अपना
कुर्बानी दिया। मेरे भाई, आप थे उस समय कितना परसेंट? समय तो पूरे देश में 10 करोड़ भी मुसलमान नहीं थे। उसके बाद भी जब देश मुल्क आजाद होने से पहले ही, एक दिन पहले, कि हम तो हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, हमारी बोलचाल की भाषा अलग है, और मुल्क को दो टुकड़े करवाने वाले अगर कोई थे वो भी तो मुसलमान थे। हालांकि जाने के बाद पाकिस्तान बर्बाद हो गया। आज जो हालात हुई है पाकिस्तान में, गृह युद्ध की हालत है, वो भी तब जबकि शरिया का कानून है, मुस्लिम लोगों की सत्ता है। वह हिंदू तो पहले ही 27% से 1% हो गए। अगर वैसी जुर्म ज्यादती अपने देश में मुसलमानों को साथ हुआ होता तो आप ये बात बोलते। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मुल्क जब आजाद हुआ उस समय 10 करोड़ मुसलमान देश में थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा है। उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, तमाम कुरीतियां, उसके लिए जमीयत को आगे आना चाहिए। कोई पत्थरबाजी होती है, कहीं पे सौहार्द बिगाड़ने का काम होता है, तो उसकी मजम्मत करने का काम जमीयत का होना चाहिए, न कि उन अपराधियों का केस लड़ने के लिए तुम आते हो। हम मुल्क को डिवाइड नहीं कर सकते। अपने देश में किसी के साथ जुर्म ज्यादती नहीं हो रही है, और सीओ के बयान को जिस हिसाब से वन साइडेड समझा गया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, तारीफ किया, बोले पहलवान है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अगर कोई सच में अगर बाहर निकल के नमाज पढ़ना चाहता है, तो अगर उसके ऊपर कलर पड़ भी जाए तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसका दीन और ईमान खतरे में आ गया। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। और फिर भी प्रशासन ने उन 10 मस्जिदों को कवर कर दिया तालपत्री से, जो उस रूट में आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या इतना ही है कि रंग से डर गए अल्लाह मियां? अगर तुम 5 टाइम का नमाज करने जाते हो, इतना आस्था है तुम्हारे दीन में, तो फिर तुमको थोड़ा दिल बड़ा भी रखना चाहिए। कलर लग जाने से किसी का मजहब, किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाता। अब इसी बात को बिहार में अंजू मारा, जबकि लखनऊ के इमामों ने आगे आकर कहा कि 2 बजे के बाद होली मनाई जाए, नमाज पढ़ी जाएगी, 2 बजे तक होली खेलने दो। इतने में क्या हो जाता है? ये बड़े दिल दिखाने की जरूरत है। और अंजू मारा जो बिहार की मेयर है, टीवी डिबेट में भी बहुत बार आई है, अब जेडीयू की है, वो कहती है कि बिहार में 2 घंटे का ब्रेकअप होना चाहिए, मतलब 12 बजे से 2 बजे तक होली रोक देनी चाहिए। अब 2 बजे के बाद कौन होली खेलेगा? इतनी उसकी मजम्मत हुई, चारों तरफ से हिंदुओं के जो प्रेशर पड़े,
उसको डांट पड़ी, आई, माफी मांगी कि मैं गलत बोल दिया। दोस्तों, 2 बजे के बाद से खूब पढ़ो नमाज, किसी ने रोका थोड़ी नहीं है। ये तो कहावत ही है, मंदिर से घंटे की आवाज और मस्जिद से अजाने हो। ये तो अपने मुल्क की खूबसूरती है, मगर रंग में भंग डालने वाली ये सियासीवादी पार्टियां अब इनको त्याग कर मुस्लिम भाइयों को अपने वजूद को देखते हुए, मुल्क की खूबसूरती को देखते हुए, मुल्क के विकास में अपना योगदान देने के लिए, अगर आपने आजादी के बाद, बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए, अपना मुल्क समझ के तरक्की करने की बात की, तो आपको मुल्क की तरक्की पे किसी प्रकार का खेद नहीं होना चाहिए। मुल्क की तरक्की सबकी तरक्की है, ये समझ के आपको भी अपना योगदान देना चाहिए। और जो पत्थरबाजी करना चाहते हैं या जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, उनकी आपको भी मजम्मत करनी चाहिए। और जो पार्टियां देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है, उनका आपको भी बहिष्कार करना चाहिए। तो अब मैं सभी देशवासियों को आज होलिका दहन और कल रंग पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आप लोग प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक पूरे देश में हर्षोल्लास से होली मनाएं, क्योंकि ये प्रेम का, 2 दिलों के मिलने का त्योहार है, न कि नफरत का त्योहार। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।